आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मायके में ससुराल। सोनिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जिस वजह से वह अपने पिता सुंदर और माता प्रभा की काफ़ी लाडली थी। दिखने में भी खूब सुंदर थी। अब उसका कॉलेज भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। तभी एक दिन बैठे बैठे सुंदर ने कहा, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब उसे शादी करके दूसरे घर जाना होगा। लेकिन मेरा तो यह सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है कि उसके जाने के बाद हम कैसे रहेंगे। जी चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है, माँ ने कहा। उनका घर भी 2 मंजिला काफ़ी बड़ा था। नीचे वे खुद रहते थे और ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। एक दिन किसी अजनबी ने दरवाजे की घंटी बजाई। सोनिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत ही सुंदर लड़का खड़ा था। सोनिया के पूछने पर उसने बताया कि मुझे पता चला है कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। तभी सोनिया ने कहा, रुको, अभी मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। तभी सुंदर ने कहा, हाँ बताओ क्या काम था। अंकल, मेरा नाम रोहन है। मुझे पता चला है कि आपका ऊपर वाला फ्लोर खाली है। मैं अपने माता पिता के साथ 2 दिन पहले ही शहर में आया हूँ। मेरी यहाँ नई नई जॉब लगी है, तो मुझे आपका घर किराए पर चाहिए था। तभी सुंदर ने कहा, लेकिन बेटा, मुझे अपना घर किराए पर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी प्रभा बोली, अरे दे देते हैं, और वैसे भी सोनिया शादी करके चली जाएगी, तब हम इस घर में अकेले ही तो रह जाएंगे। कम से कम कोई तो होगा बात करने के लिए, और मन भी लगा रहेगा। तभी रोहन ने कहा, हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं। जब आपकी बेटी शादी करके चली जाएगी तो मैं आपका अच्छे से मन लगा कर रखूँगा और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूँगा। उसकी बातें सुन सोनिया चिढ़ रही थी। तभी प्रभा ने कहा, अरे तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो और जल्दी से घुल मिल भी जाते हो। एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता के साथ आ जाओ और मैं ऊपर से सफाई भी करवा दूंगी। तभी रोहन ने कहा, नहीं आंटी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही आकर सारी साफ सफाई कर लूँगा। अगले ही दिन रोहन अपने माता पिता के साथ उनके घर में शिफ्ट हो गया। अब रोहन को उनके घर में रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। तभी सुंदर ने कहा, रोहन कितना समझदार लड़का है। आजकल के ज़माने में भला ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। छुट्टी वाले दिन अपने माता पिता को खाना तक बनाकर खिलाता है और ज़्यादातर घर का सारा काम खुद ही करता है। हमारी बेटी को भी काश ऐसा ही कोई लड़का मिल जाए। तभी प्रभा बोली, अरे ऐसा ही क्यों, रोहन ही क्यों नहीं। क्या? लेकिन ये तो हमारे किराएदार हैं। अरे तो क्या हुआ, इससे हमारी बेटी भी तो हमारे पास रहेगी। आप हाँ कहो तो मैं कल ही उसके माता पिता से रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। सुंदर ने थोड़ा सोचा और कहा, हाँ तुम कल बात कर लेना। और फिर कुछ दिनों बाद सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। शादी के अगले दिन सुबह सोनिया को कमरे में न पाकर रोहन ने अपनी माँ से पूछा, अरे माँ, सोनिया कहाँ है। पता नहीं बेटा, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। आज तो उसकी पग फेरे की रस्म है। ऊपर से रोहन ने देखा तो सोनिया बड़े मज़े से अपने मम्मी पापा के पास जाकर चाय पी रही थी। सोनिया, तुम नीचे क्या कर रही हो। अरे वो मुझे मम्मी के हाथ की ही चाय पीना पसंद है, और बाथरूम भी मैं सिर्फ अपना ही यूज करती हूँ। ऊपर का बाथरूम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी सोनिया की सास ने कहा, बहू, आज तो तुम्हारी पग फेरे की रस्म थी, लेकिन तुम तो अकेले ही मायके पहुँच गई। चलो कोई बात नहीं, मैं रोहन को ही नीचे भेजती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही आ जाती हूँ। इसके बाद उसकी सास ने उसको रसोई बनाने के लिए कहा, लेकिन 5 मिनट बाद ही हलवा लेकर आ जाती है। तभी ससुर ने कहा, अरे हमारी बहू तो बहुत तेज़ है, 5 मिनट में ही हलवा बनाकर ले आई। अरे नहीं पापा जी, ये तो मम्मी ने बनाया है, बस नीचे से लेकर आई हूँ। और फिर सोनिया ने कहा, पापा जी आप किराया कब दे रहे हैं, मम्मी पूछ रही थी। अरे बेटा, दे देंगे, अब तो हम रिश्तेदार ही बन गए हैं। नहीं पापा जी, आप किराया तो टाइम पर ही दे देना।
नहीं तो मेरे पापा मुझसे ही मांग लेंगे। वे हिसाब किताब के बहुत पक्के हैं। ठीक है बेटा, आज रोहन किराया नीचे दे आएगा। ऐसा बोलकर उसके ससुर हलवा खाने लग गए। एक दिन रोहन और सोनिया अकेले में बैठकर बातें कर रहे थे तो सोनिया की माँ ने उसे नीचे से आवाज़ लगाकर बुला लेती है। तभी रोहन ने कहा, कहाँ जा रही हो? अब यही तुम्हारी ससुराल है। रोहन, मैंने तुमसे आज दिन में ही कहा था कि आज मुझे मम्मी के पास ही सोना है। ऐसा बोलकर सोनिया नीचे चली गई। अगले दिन रोहन अपने घर का राशन लेने जा रहा था। तभी सोनिया की माँ ने भी रोहन को लिस्ट पकड़ा दी और कहा, बेटा मेरा भी राशन लेते आना। रोहन के माता पिता भी ऊपर से सब ये देख रहे थे और सोचने लगे, ऊपर ससुराल और नीचे मायके में न जाने अब क्या क्या देखने को पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब सोनिया माँ बनने वाली थी। घर में सभी यह सुनकर बहुत खुश थे। तभी सोनिया ने कहा, यहाँ ऊपर एसी नहीं है और ऐसे में गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए अब मैं कुछ महीने अपने मायके, मेरा मतलब मैं नीचे ही रहूँगी, और जब बच्चा पूरे 2 महीने का हो जाएगा तभी ससुराल मतलब ऊपर आऊँगी। तभी रोहन ने कहा, अब तुम्हारी ससुराल ऊपर है और तुम्हें यहीं पर ही रहना चाहिए। तभी रोहन की माँ ने कहा, अरे इसको ऐसी हालत में परेशान मत कर, और यह 4 सीढ़ी नीचे ही तो जा रही है, जब तेरा दिल करे चले जाना। तभी सोनिया ने कहा, नहीं मम्मी जी, ये सिर्फ 15 दिन में ही एक बार मिलने आ सकते हैं। ऐसे रोज़ रोज़ नीचे आएंगे तो मुझे लगेगा ही नहीं कि मैं अपने मायके गई हूँ। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया और सोनिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लेकिन उसके बाद भी रोहन को रोज़ रोज़ नीचे जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर ठीक उसके 15 दिन बाद रोहन नीचे जाता है तो सुंदर ने कहा, आइए दामाद जी। तभी रोहन ने कहा, आज मैं आपका दामाद नहीं बल्कि एक किराएदार बनकर आया हूँ। हम यह घर खाली करना चाहते हैं। तभी सोनिया ने कहा, अरे क्यों, यह मेरा मायका भी तो है। रोहन यह सुनते ही रोहन ने कहा, तभी तो खाली करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ रहकर मैं अपने ही बीवी बच्चे से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया हूँ। और हाँ, कल ही हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में, तो परसों मैं अपनी बीवी बच्चे को लेने आऊँगा एक दामाद बनकर। ऐसा बोलकर रोहन ऊपर चला गया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।